सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड पर ड्रग्स सिंडिकेट का हिस्सा होने के आरोप लगातार लग रहे हैं। इस मामले में एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती, दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, फिरोज नाडियाडवाला और उनकी पत्नी शबाना सईद, भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बचिया, अर्जुन रामपाल आदि जैसे सेलिब्रिटीज के पूछताछ की थी। इस मामले में अभी तक 34 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि ड्रग्स के मद्देनजर इनमें से किसी का भी ब्लड की जांच नहीं की गई। इस बात की पुष्टि एनसीबी के एक अधिकारी ने की है। एनसीबी के अधिकारी ने कहा कि आमतौर पर आरोपी की ड्रग्स के लिए कोई मेडिकल जांच नहीं होती। अरेस्ट से पहले नॉर्मल हार्ट का चेकअप होता है। मीडिया में ये गलत तथ्य है कि ड्रग्स के मद्देनजर भारती सिंह की जांच हुई। ऐसा नहीं हुआ, उनका नॉर्मल मेडिकल चेकअप हुआ। यही बात दीपिका, सारा, श्रद्धा, अर्जुन आदि पर लागू होती है। धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े डायरेक्टर क्षितिज प्रसाद की गिरफ्तारी या उसके बाद किसी में ड्रग्स के लिए ब्लड टेस्ट नहीं हुआ। क्षितिज इस ड्रग्स मामले में 16वां केस है। इसे ही क्राइम नंबर 16/20 कहा जाता है। फिर आरोपी का गुनाह कैसे साबित होगा? यह पूछे जाने पर अफसर ने कहा, जब से एनडीपीएस एक्ट लागू हुआ है तब से किसी का ब्लड टेस्ट नहीं हुआ। यह यूनिफॉर्म प्रैक्टिस नहीं है। हो सकता है कि कुछ मैसेज में स्टेट को नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने कभी ड्रग्स को ध्यान में रखते हुए टेस्ट किए हो, लेकिन यह आम चलन नहीं है। भारतीय केस छोटा केस है, उन पर कंजम्पशन का ही चार्ज लगा। ड्रग्स केस में पकड़ गए आरोपी का ब्लड टेस्ट ही हो, यह रूटीन प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं है। अधिकारी ने यह भी कहा कि ब्लड टेस्ट का कन्विक्शन ट्रायल और जुडिशरी से लेना देना नहीं होता। अगर आरोपी के पास तय मात्रा में नशीले पदार्थ पाए जाते हैं तो वो भी एक अपराध है। क्वांटिटी के हिसाब से ही उनकी सजा मुकर्रर होती है। कुछ मामलों में जरूर कभी कभी ब्लड टेस्ट हुए होंगे, लेकिन बॉलीवुड के मामले में ऐसा नहीं हुआ है। सीनियर एडवोकेट उज्ज्वल निकम की माने तो उन्होंने कहा है कि एनसीबी ने सभी सेलेब्स का ब्लड टेस्ट करना चाहिए था। उन्होंने कहा, ड्रग्स के मामले में आरोप 2 तरह के होते हैं, एक ड्रग्स रखने का और दूसरा ड्रग्स सेवन का। दीपिका, सारा, श्रद्धा, भारती आदि के मामले में केस कंजम्पशन का है या पोजेशन का है, यह देखने वाली बात है। निकम आगे कहते हैं कि ड्रग्स कंजम्पशन का केस है तो ब्लड चेकअप जरूरी है, लेकिन सिर्फ पोजेशन का है तो इस मामले में ब्लड टेस्ट नहीं किया जाता। हालांकि अगर दोनों तरह के केस है तो पुलिस सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक आरोपी को मेडिकल हेल्थ चेकअप के लिए भेजती है। मेरे ख्याल से रिया से लेकर बाकी लोगों को ब्लड टेस्ट करना चाहिए था। सेलिब्स का ये केस ड्रग एडिक्शन का है। अगर आदत है तो सीधी सी बात है कि उन्होंने उस दिन या फिर एक दिन पहले ड्रग्स का कंज्यूम किया हो, ऐसे में ब्लड टेस्ट बनता था। हालांकि यह जांच अधिकारी पर निर्भर करता है कि वो टेस्ट कराना चाहता है या नहीं। अगर किसी ने महीने या 2 महीने पहले ड्रग्स कंज्यूम किया है तो ब्लड टेस्ट कराने पर भी कुछ नहीं मिलता। भारती सिंह के यहाँ से 86 ग्राम नशीले पदार्थ मिले थे, या अर्जुन रामपाल के यहाँ जो भी अमाउंट मिला उसके हिसाब से सजा तय होगी। ये पोजीशन वाले मामले हैं, कंजम्पशन के नहीं, लिहाजा यहाँ ब्लड टेस्ट बहुत ज़रूरी नहीं है। एनसीबी के अधिकारी ने बताया कि अर्जुन रामपाल जैसे सेलेब्स के मामले में अभी पूरी तरह जद में नहीं आए। अभी तो बड़े पेडलर पकड़े गए हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है। किसी भी सेलेब को क्लीन चिट नहीं मिली है, सबकी चार्जशीट बन रही है। आरोपियों ने जो भी असेसमेंट की दिया और जो सबूत मिला, उन दोनों पहलुओं को मैच किया जा रहा है। बाकी रिया चक्रवर्ती के मामले में हाईकोर्ट फैसले को चैलेंज करना है या नहीं करना, इस पर दिल्ली में एनसीबी के डीजी आपस में चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल एनसीबी को इस मामले में और सबूत मिले हैं, उन पर चार्जशीट तैयार की जा रही है।